हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग रहने वाला है महाशिवरात्रि वाले दिन का। हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 5 बज रहे हैं। हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। व्रत या त्यौहार कुछ हो तो मेरे दिन की शुरुआत थोड़ा सा जल्दी होती है नॉर्मल डेज से। तो आज आधे घंटे पहले मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। तो जी बस उठने के बाद मैंने एक गिलास गुनगुना पानी किया और बैठ के उसको आराम से पिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर बालकनी में और लग गई हूँ अपने घर के कामों में। हाँ जी, सबसे पहले मैं करूँगी साफ़ सफाई, उसके बाद पूजा पाठ होगा। पूरा दिन क्या क्या होगा वही इस ब्लॉग में रहने वाला है। और मौसम के हाल मैं बताऊँ तो अंदर गर्मी है और बाहर ठंडी है। हाँ जी, सुबह सुबह और ठंडी हवा चल रही थी आज, तो मैंने शॉल ले लिया था क्योंकि वही है मौसम, कह रही हूँ ना, ऐसे हो रहा है कि स्वेटर पहन लो तो गर्मी लगती है, निकाल दो तो ठंड लगती है। और अंदर तो इतनी ठंड नहीं है क्योंकि अंदर तो पूरा घर पैक रहता है ना, रात को खिड़कियां दरवाजे सब बंद रहते हैं, तो अंदर इतनी ठंड नहीं थी, पर बाहर मौसम ठंडा था तो मैंने शॉल ले लिया था। और उसके बाद सबसे पहले मैंने बालकनी की साफ़ सफाई करी। आज सिर्फ झाड़ू लगाई थी, पोछा नहीं लगाया था। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ। अच्छा, आप लोग कई बार पूछते हो ना कि दीदी आपके घर का जो बाहर का मेन गेट है वहाँ की साफ़ सफाई आप सुबह सुबह नहीं करते हो क्या? तो जी वहाँ पे मैं साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, थोड़ा सा सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि सुबह मतलब अंधेरा रहता है, मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है और थोड़ा सा सेफ भी नहीं रहता है। मतलब एक दो न्यूज़ ऐसी पढ़ ली थी, देख ली थी, मतलब कि बाहर कोई लेडी साफ़ सफाई कर रही थी और सुबह सुबह और किसी ने उसकी चेन तोड़ ली, किसी ने उसका मतलब जो है मतलब कान के तोड़ लिए, इस तरह से एक दो न्यूज़ पढ़ी। या फिर मतलब किसी ने उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी, सुबह सुबह वो साफ़ सफाई कर रही थी। तो इस चक्कर में मुझे डर लगता है, तो मैं बाहर की साफ़ सफाई नहीं करती, शुरू से ही नहीं करते वैसे, जब से मैं शादी होकर आई हूँ ना तब से ही। और मतलब बाहर की मेन गेट की साफ़ सफाई हम नहीं करते थे। जो ये गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं ना, जो गलियों की साफ़ सफाई करते हैं, उनमें से ही एक आंटी को हमने रख रखा है, तो मेन गेट की साफ़ सफाई जो है बाहर की झाड़ू फिर वो लगा कर जाती है। तो उनको जो है हम उनका जो भी बनता है ना वो दे देते हैं। तो इस वजह से देव जी को भी थोड़ा मतलब सही नहीं लगता कि सुबह इतनी जल्दी जो है मेन गेट बाहर का मत खोला करो। जब देव जी उठ जाते हैं ना तो उसके बाद ही वो बाहर का जो मेन गेट है वो खोल के आते हैं। तो मैं तो सुबह जल्दी उठ के अपना जो है अंदर अंदर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो पहले मैंने बाहर की कर दी, बालकनी वगैरह साफ़ कर दी, जो अंदर का मेन गेट है वहाँ पे साफ़ सफाई कर दी, और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। और ये अंदर का बाहर का पूरी साफ़ सफाई करने में, झाड़ू पोछा करने में मुझे 1-1.25 घंटा आराम से लग जाता है। और तब तक जो है सूर्य देवता भी अच्छे से निकल गए थे, तो उनके भी मैंने दर्शन कर लिए। और उसके बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए, और बस नहा कर हो गई हूँ मैं तैयार। और जैसे ही मैं नहाई तुरंत मैंने बुलबुल को भी उठा दिया था, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और आज संडे है, तो उसकी भी छुट्टी है, वो घर पे ही है, तो वो भी हमारे साथ पूजा कर लेगी, तो इस वजह से मैंने उसको भी उठा दिया था। तो वो भी नहा के आ चुकी है, देव जी भी नहा लिए हैं, और यहाँ पे अब सब लोग मिलके कर रहे हैं पूजा की तैयारी। यहाँ पे बुलबुल आप सब लोगों को अपनी मेहंदी दिखा रही है, जो इसने खुद से ही लगाई थी, महाशिवरात्रि स्पेशल मेहंदी। और कलर अच्छा आ गया मेहंदी का, क्योंकि पूरी रात इसने लगा के रखी थी, सुबह ही हाथ धोए थे, तो कलर बड़ा अच्छा आ गया था। और इधर मैंने पंचामृत बना के रख दिया है, और हम लोग घर पे ही करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा, मंदिर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे घर पे ही शिवलिंग है, तो हम सब लोग साथ में बैठ के फिर घर पे ही कर लेंगे पूजा। तो देव जी उधर अपनी तैयारी करने में लगे हैं, और यहाँ पे मैं तोड़ रही थी बेलपत्र भी घर पे बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसी के तोड़ रही थी, पर देख देख के तोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि अधिकतर जो नीचे के बेलपत्र है ना वो खंडित हुए हुए थे, और शिव जी को खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाते हैं, तो अच्छे अच्छे साफ साफ देख के मैं तोड़ रही थी। तो इसी तरह सब लोग मिल के जो है तैयारी कर लेते हैं। देव जी ने फ्रूट वगैरह वॉश करके रख दिए, और बाकी चौकी वगैरह उन्होंने लगा ली है। इधर मैं बेलपत्र और फूल ले आई हूँ, और बस जी हाँ, उससे पहले देव जी नहा के मार्केट भी गए थे, ये प्रसाद वगैरह भी लेकर आए थे, तो ये भी जल्दी उठ गए थे, देव जी भी सुबह जल्दी उठ गए थे। तो जब पूजा होती है घर में तो देव जी भी जल्दी उठ जाते हैं, ये भी तैयारी कर लेते हैं। और बस जी अब हम लोग बैठेंगे पूजा करने के लिए, शाम को देखेंगे मंदिर जाएंगे, तो सुबह की पूजा तो हम घर पे ही करते हैं।
मंदिरों में तो खूब भीड़ रहती है। आज के दिन लोग सुबह सुबह ही जल्दी उठ के पहुंच जाते हैं शिवालय शिव जी की पूजा करने के लिए। हम भी जाते थे, जब मैं छोटी थी तब जाती थी मम्मी के साथ। मम्मी जाते थे सुबह 5 साढ़े 5 बजे, बट मतलब उठते ही वो सबसे पहले नहाते थे, नहा के सीधा पहले शिवालय जाके पूजा करके आते थे। बाकी घर के जो काम है वो आके फिर बाद में किया करते थे। इस तरह से मतलब मेरे मायके में होता था। और मेरे ससुराल में जो है ऐसे ही करते थे, मतलब घर पे ही हम लोग, क्योंकि शुरू से जब से मैं आई हूँ तब से शिवलिंग हमारे घर पे ही है। तो यहाँ पे ऐसे ही है कि सुबह पूरा घर का काम कर लो, उसके बाद तैयार होके और हम सब लोग इस तरह से साथ में करते थे पूजा। तो घर पे पूजा करने में भी 1 सवा घंटा आराम से लग जाता है और आराम से हो जाती है पूजा। तो बस जी यहाँ पे कर लिए हमने पूजा। जो भी मंत्र वगैरह आते हैं वो बोल लेते हैं, बिलपत्र चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं भगवान जी को, और उसके बाद आरती कर लेते हैं। और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड रहते हैं। बुलबुल रात को ही बोल के सोई थी कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मैं भी आप लोगों के साथ में पूजा करूँगी। तो वैसे तो संडे को लेट तक उठती है, पर जिस दिन व्रत त्योहार होता है ना, तो बच्चे भी एक्साइटेड रहते हैं। वो भी जल्दी उठ गई थी। अच्छा, आज महाशिवरात्रि का हम सबका व्रत रहने वाला है। बुलबुल का भी व्रत है आज। पिछले 2-3 सालों से वो महाशिवरात्रि का व्रत कर रही है और खुद से ही उसकी इच्छा होती है। मतलब मैं कोई फोर्स नहीं करती उसको, उसका खुद का ही मन रहता है कि मुझे भी व्रत करना है। तो अच्छा लगता है। चलो, बच्चे जो है ना बचपन से ही अपने संस्कारों से, अपने और धर्म से, भगवान से जुड़े रहते हैं। अच्छा लगता है। गुड्डू का भी फास्ट है, उसका भी कॉल आया था सुबह सुबह। उसने कहा मम्मी मैंने भी फास्ट रखा है। वो भी मंदिर गई थी सुबह, वहाँ पे उनके कॉलेज में मंदिर है तो वहाँ पे वो गई थी, वहाँ पे पूजा करके आई थी शिव जी की, और पूरा दिन वो भी फास्ट करने वाली है। तो बस जी पूजा हो गई है। जो सुबह पंचामृत बनाया था उसका प्रसाद दे दिया था बुलबुल को, देव जी को। देव जी चले गए शॉप पे और बुलबुल अपना टीवी देख रही है। इधर मैंने नेल पेंट लगाया था। हाँ, वैसे तो सुबह ही कर लिए थे मैंने 16 श्रृंगार जो करने थे, बस नेल पेंट रह गया था तो वो मैंने बाद में लगा लिया था। और अब मैं कर रही हूँ भोग की तैयारी। हाँ जी, प्रसाद देखो, हमारे यहाँ पे जो है शिवरात्रि का व्रत पूरा खा पी के करते हैं। मतलब नमक भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं। कुछ कुछ जगह तो सिर्फ मीठा खा के करते हैं, नमक नहीं खाते। पर मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ससुराल में और शुरू से ऐसे ही देखा है, मतलब सब चीज़ें बनाते हैं और मतलब अन्न नहीं खाते, बाकी सब कुछ बनाते हैं। तो जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक स्पेशल शिवरात्रि स्पेशल मिठाई, मीठा बोल सकते हैं। साबूदाने की खीर नहीं बना रही हूँ आज मैं, थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ साबूदाने को। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया था, दूध को अच्छा सा मैंने गाढ़ा कर लिया, ठीक है। और उसके बाद साबूदाना डाल दिया, मतलब जिस तरह से हम साबूदाने की खीर बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है। भीगा हुआ इसमें साबूदाना ऐड कर दिया और साबूदाना पकने के बाद इसमें मैंने चीनी डाल दी, इलायची डाल दी, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, खूब सारी केसर डाल दिए। केसर से कलर अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और फिर अब इसमें डाल रही हूँ मैं सब्जा सीड्स। ये सब्जा के बीज है, इनको मैंने भिगो के रख दिया था। ये ठंडे बहुत रहते हैं, पेट के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये भी इसमें ऐड कर देने हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। तो हर बार तो जब व्रत होता है ना तो साबूदाने की खीर ही बनाते हैं, तो इस बार मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो वो सब्जा सीड डाल के और मैंने उस खीर को रख दिया है ठंडा होने के लिए। मतलब सुबह सुबह ही बना रही हूँ। वैसे तो देव जी लेकर आ गए थे मीठा, भगवान जी के वो भोग लगा दिया था, पर मुझे ऐसे था कि कुछ तो मैं मीठा बनाऊँ भगवान जी के भोग के लिए। तो फिर अब उसको मैंने रख दिया है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और इधर ये मैंने, हाँ अब गर्मी आ गई है तो मैंने अपने लिए मंगवाए हैं ये गर्मियों के कुछ नाइट सूट। एक तो आज मैंने जो सुबह पहना था ना मॉर्निंग में, वो भी अच्छा था, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था, बढ़िया थी क्वालिटी वगैरह। और ये 3-4 मैंने मंगवाए थे। और ये जो फर्स्ट वाला मैंने दिखाया था वो भी अच्छा था। सेकंड वाले का थोड़ा सा फैब्रिक अच्छा नहीं था तो वो मैं रिटर्न करूँगी। 4 मैंने मंगवाए थे, 4 में से मैं 3 रखूँगी, 1 मैं रिटर्न करूँगी। जो सेकंड वाला था, प्रिंट डिज़ाइन तो उसका अच्छा था पर उसका फैब्रिक अच्छा नहीं था। तो वो भैया आ गए थे बीच में रिटर्न लेने के लिए, तो उनको वापस रिटर्न दिए। इतने में जो है ये हमारी खीर जो है ठंडी हो गई थी। और अब ठंडा होने के बाद इसमें फ्रूट्स ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैंने केला डाला था 2, 1 एप्पल डाली थी, थोड़े से अंगूर कट करके डाल दिए थे, ऊपर से डाल दिए थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ। और ये ठंडा ठंडा बढ़िया सा व्रत स्पेशल और डेज़र्ट बन के तैयार हो गया है। आप इसको
और मतलब व्रत में भी खा सकते हो। इसके अलावा आप इसको आगे नवरात्रि आ रही है तब आप बना सकते हो, ठंडा ठंडा सर्व करो, बड़ा अच्छा लगता है और पेट के लिए भी काफ़ी ठंडा रहता है। तो मतलब जैसे कस्टर्ड बनाते हैं ना, उसी तरह का ये साबूदाना कस्टर्ड था। तो बस जी वो बनाया और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे एक व्रत स्पेशल डोसा। जैसे मैंने कहा, डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे समा के चावल लिए थे 1 पैकेट, और उसमें मैंने 1 मुट्ठी डाले साबूदाना, और फिर इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है इस तरह से। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही, और दही डाल देंगे, व्रत वाला नमक डाल देंगे, और फिर इसको 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहो तो वैसे तुरंत भी बना सकते हो, और अगर 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देंगे तो डोसे जो है और भी अच्छे बनेंगे। तो जो खीर मैंने बनाई थी वो तो मैंने फ्रिज में रख दी है ठंडी होने के लिए, और भगवान जी को भोग लगा दिया है, और ये डोसा मैं बनाऊंगी 1 घंटे बाद। और अब मैं जा रही हूँ शॉर्ट्स बनाने के लिए। हाँ, इतनी अच्छी तैयार हुई हूँ शिवरात्रि पे, तो मैंने सोचा चलो 1-2 रील्स बना लेती हूँ, 1-2 शॉर्ट्स वीडियो बना लेती हूँ। तो बस जी शॉर्ट्स वीडियो बनाए और उसके बाद आ गई हूँ मैं फिर से रसोई में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ व्रत वाली डोसे की चटनी। चटनी बनाने के लिए हरा धनिया ले लिया खूब सारा, उसमें 2-3 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़े से भुने हुए मूंगफली के दाने, दही डाल दिया, व्रत वाला नमक डाल दिया, और चटनी मैंने पीस ली है। तब तक इधर ये डोसा का बैटर भी बिल्कुल सेट हो गया था। थोड़ा सा इसको जो है मैंने और अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया है। तो आप चाहो तो ये जो बैटर है इसको मिक्सी के जार में भी अच्छे से पीस लेना, मतलब इसमें बिल्कुल भी कोई गांठें वगैरह नहीं रहनी चाहिए और बिल्कुल स्मूथ सा बैटर चाहिए। तो मैंने अच्छे से हैंड ब्लेंडर से उसको अच्छे से पीस लिया। आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी में पीस लेना, ठीक है। और इस अब बना रहे हैं साथ में मसाला भी आलू का एक। तो बस तेल में थोड़ा सा जीरा डाला है, उसमें उबले हुए आलू डाल दिए, हरी मिर्ची कट करके डाल दी, थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दिए हैं, और ऊपर से डाल दिए व्रत वाला नमक। और ये जिस तरह से हम डोसे का मसाला बनाते हैं ना, बस उसी तरह से बनाना है। थोड़ा सा इसमें नींबू भी डाल देंगे खटाई के लिए, और फिर बना लेंगे जो बैटर हमने बनाया ना उससे इस तरह के सेट डोसा। नॉन स्टिक पैन ले लेना है आपको, और उसमें ये बैटर डाल देना है। अब आप सोचोगे दीदी आपने तो बना लिया, कैसे बनाया, वो तो दिखाया ही नहीं। चलो दिखाती हूँ किस तरह से बनाया। तो ये देखो, बिल्कुल बैटर को पतला रखना है और हल्का सा ऑयल डालना है, इसमें ज़्यादा तेल नहीं जाता, बिल्कुल 1 बूंद तेल से ये बन जाता है। और बैटर आप देख सकते हो कितना पतला मैंने रखा है, और बस इस तरह से इसको डालना है और ये सेट डोसा बन जाएगा। जिस तरह से हम सूजी का सेट डोसा बनाते हैं ना, उस तरह से ये व्रत वाला सेट डोसा बन रहा है, बिल्कुल कम तेल में बन जाता है। तो आज जैसे मतलब मुझे ऐसे था कि कम ऑयल की कोई चीज़ बनाऊं व्रत में, तो अगर आप भी कम ऑयल का कुछ व्रत में बनाना चाहते हो तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। साथ में मसाला है, हरे धनिए की चटनी है, और जैसे साबूदाने के वड़े वगैरह बनाते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है। तो आज मुझे था कि कुछ हल्का फुल्का बनाऊं व्रत के लिए, तो आप भी ये बना सकते हो। अब जैसे शिवरात्रि तो चली गई, बस आगे नवरात्रि आ रहे हैं, और अगर आप 9 दिन माता रानी के नवरात्रे करते हो और अगर कुछ खाते पीते हो आप नमक वगैरह, तो इस तरह से आप ये सेट डोसा ट्राई कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी बनते हैं, अच्छे बनते हैं। मेरे घर में सबको पसंद आते हैं, बड़े शौक से खा लेते हैं। जैसे बुलबुल साबूदाने की खिचड़ी भी नहीं खाती, वो समा के चावल की खिचड़ी भी नहीं खाती, उसको पसंद है साबूदाने के पकौड़े। पर पकौड़े बनाने का मेरा मन नहीं था क्योंकि उसमें तेल वगैरह बहुत ज़्यादा जाता है। तो आज मैंने ये बनाया था शिवरात्रि स्पेशल। चलिए जी, इसी रेसिपी के साथ करूँगी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग और रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। चलिए जी, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी, हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि।